हेलो फ्रेंड्स, मिश्रा फैक्ट के इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम नोबेल प्राइज़ 2025 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया गया है। इसे बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ हम एक एक करके सारे नोबेल प्राइज़ को याद करने वाले हैं। आपको यह वीडियो देखने के बाद दूसरी कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं जो नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड हमेशा पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1901 में हुआ था। दूसरी बात, यह किस बेसिस पे नोबेल प्राइज़ का आविष्कार हुआ है? तो नोबेल प्राइज़ एक जो साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं की याद में 10 दिसंबर को दिया जाता है, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि है वो 10 दिसंबर को मनाई जाती है। दूसरी बात, अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था? तो इन्होंने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है। उसके बाद इसके हम देख लेते हैं कि कुछ भारतीय प्राप्तकर्ता, जो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किन किन भारतीयों को या जो भारतीय मूल के हैं उन्हें अभी तक नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। उसके बाद एक और फैक्ट पूछ लिया जाता है कि इसे प्रदानकर्ता कौन है? तो इसके प्रदानकर्ता जो हैं स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज और नॉर्वेजियन अकादमी के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है, तो याद रखेंगे। उसके बाद इसकी पुरस्कार राशि भी पूछ ली जाती है। इसकी पुरस्कार राशि 11 मिलियन स्वीडिश जो क्रोनर होते हैं उसे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इसे 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसमें 5 जो क्षेत्र हैं वो स्टार्टिंग से 1901 से ही दिए जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें पीस हो गया मतलब शांति, लिटरेचर हो गया मतलब साहित्य, मेडिसिन हो गया मतलब चिकित्सा, फिजिक्स हो गया मतलब भौतिकी, केमिस्ट्री हो गया मतलब रसायन। ये 5 क्षेत्र जो है वह 1901 से ही दिए जा रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1968 से दिए जा रहे हैं। तो इस बात को भी आपको याद कर लेना है। चलिए अब एक एक करके 2025 में जो भी पुरस्कार दिए गए हैं उन सभी को ट्रिक के साथ याद करते हैं। सबसे पहले शांति का पुरस्कार। शांति का पुरस्कार इस बार मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। किसे मिला है? तो मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। इनके किस कार्य के लिए दिया गया है? तो लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इन्हें शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया है, और ये वेनेजुएला की रहने वाली है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि यह कहाँ की रहने वाली है? तो वेनेजुएला की। अच्छा, ट्रिक के साथ याद कैसे करेंगे? तो मार मचाने से लोकतंत्र में शांति नहीं आती है। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बनाया हमने। एक बार ही आप पढ़ेंगे तो इसे लिख करके आपको याद हो जाएगा। क्या बताइए, मार मचाने से लोकतंत्र में शांति आती है? तो बिल्कुल नहीं आती है। तो इसे याद कर लेंगे। मार मचाने से हो गया मारिया कोरिना मचाडो, और लोकतंत्र में अधिकारों के लिए मिला है इनको तो लोकतंत्र में। और क्या चीज़ का पुरस्कार है? तो शांति का, तो यह शांति से रिलेट कर लेगा। ठीक है, तो इससे हम देख लिए तीनों हमें याद हो गया कि जिन्हें मिला है शांति का नोबेल प्राइज़, तो मारिया कोरिना मचाडो को, और लोकतंत्र अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए। इम्पोर्टेंट फैक्ट, यह किस देश से है? तो वेनेजुएला से है। चलिए अब सेकेंड देख लेते हैं, साहित्य का। साहित्य का क्या है? तो साहित्य का है कि जो लिटरेचर का पुरस्कार मिला है लैसजलो क्रांजनो होरकोई को मिला है, और यह किस देश के रहने वाले हैं? तो हंगरी देश के रहने वाले हैं। और इन्हें किन कार्यों के लिए दिया गया है? तो दूरदर्शी साहित्य कृतियों के लिए दिया गया है। साहित्य को दूरदर्शिता बनाने के लिए इनको लैसलो जो क्रांजनो होरकोई है हंगरी के रहने वाले, इन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। चलिए इसे ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे? तो दूर से देखो तो साहित्य के लिए हर कोई भूखा है। अब इसे कैसे रिलेट करेंगे? दूर से देखो तो दूरदर्शी साहित्य के लिए, साहित्य का मतलब किस क्षेत्र का? क्षेत्र इसमें बता दिए, साहित्य के लिए। और हर कोई मतलब क्रांजनो होरकोई को, किन्हें मिला है? क्रांजनो होरकोई को, लैस्लो क्रांजनो होरकोई को मिला है। किस देश के रहने वाले हैं? तो हंगरी मतलब भूखा, भूखा मतलब हंगरी देश के। तो याद हो गया। ठीक है, दूर से देखो तो साहित्य के लिए हर कोई भूखा है। साहित्य का नोबेल प्राइज़ लैसलो क्रांजनो होरकोई को, जो हंगरी देश के रहने वाले हैं, उन्हें दूरदर्शी साहित्य के कृतियों के लिए दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। चलिए तीसरा, मेडिसिन का, चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ किसे किसे दिया गया है? तो इसे भी हम एक बार देख लेते हैं। चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ इस बार 3 लोगों को दिया गया है। पहला, मैरी ई ब्रूनकोव को जो यूएसए के हैं, फ्रेड रैम्सडेल जो यूएसए के हैं, सिमोन साकागुची जो जापान के हैं। इन तीनों को चिकित्सा का में जो मेडिसिन के क्षेत्र में है नोबेल प्राइज़ दिया गया है।
अच्छा, तीनों को किस लिए दिया गया है? तो इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है उसको बढ़ाने के लिए दिया गया है। तो ये भी याद रखेंगे, किस क्षेत्र के लिए? इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए। अच्छा, इसे किस ट्रिक को कैसे याद करेंगे ट्रिक के सहारे? तो मेरी फ्रेंड गुची। अब इससे देखिए तीनों का नाम आ जाएगा, तीनों का नाम आ जाएगा मेरी फ्रेंड गुची। तो मेरी से हो गया मैरी ई ब्रूनकोव, फ्रेंड से हो गया फ्रेड रम्सडेल, और गुची से हो गया सिमोन साकागुची। तो तीनों का याद हो गया। मेरी फ्रेंड गुची इम्यूनिटीज़ के लिए मेडिसिन लेती है। आप देखेंगे इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए क्या लेना पड़ता है? कभी कभी मेडिसिन लेना पड़ता है, तो मेडिसिन लेती है। तो मेरी फ्रेंड गुची, मेरी ई ब्रूनवोक, फ्रेंड रम्सडेल, सिमोन साकागुची, किस के लिए? इम्यूनिटी के लिए। और किस क्षेत्र में? तो मेडिसिन के क्षेत्र में। सभी याद हो गया होगा आपको। ट्रिक क्या है? मेरी फ्रेंड गुची इम्यूनिटी के लिए मेडिसिन लेती है। आई होप कि आपको ट्रिक पसंद आ रहा होगा और याद भी होते जा रहा होगा। चलिए, चौथा क्या है? फिजिक्स का, भौतिकी का। इसे कैसे याद रखेंगे? पहले इनका तीनों नाम देख लेते हैं। जॉन क्लार्क, पहला कौन है? जॉन क्लार्क को दिया गया है। दूसरा माइकल एच डेवोरेट को दिया गया है। और तीसरा जॉन एम मार्टिनिस को दिया गया है, जो यूएसए के रहने वाले हैं। इन तीनों को किस कार्य के लिए दिया गया है? तो क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के लिए दिया गया है। किसके लिए? क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के लिए दिया गया है। अच्छा, इसे ट्रिक के सारे कैसे याद करने वाले हैं हम लोग? तो इसे याद करेंगे कैसे, देखते हैं। जॉन माइकल क्लार्क, एक नाम याद रखिए, जॉन माइकल क्लार्क। जॉन से क्या हो जाएगा? तो आपको जॉन एम मार्टिनिस हो जाएगा, ठीक है। माइकल से क्या हो जाएगा? माइकल एच डेवोरेट हो जाएगा। क्लार्क से क्या हो जाएगा? जॉन क्लार्क हो जाएगा। किस चीज़ के लिए दिया गया है? क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के लिए। और किस क्षेत्र में? तो फिजिक्स के क्षेत्र में। तो जॉन माइकल क्लार्क, ट्रिक क्या है? जॉन माइकल क्लार्क क्वांटम फिजिक्स सीखने कहाँ गया? यूएसए गया। ये उस नहीं होगा, सॉरी, यूएसए गया। तो यूएसए से, चूँकि तीनों क्या हैं? यूएसए से ही हैं, इसीलिए जॉन माइकल क्लार्क क्वांटम फिजिक्स सीखने यूएसए से गया। मतलब जॉन माइकल क्लार्क से तीनों का नाम आ जाएगा। क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के लिए तो क्वांटम हो गया। किस क्षेत्र में है? फिजिक्स के क्षेत्र में। और यूएसए से हैं तो यूएसए। आप देखेंगे एक ही ट्रिक में हमने सारे नामों को भी, उसके बाद उनके कार्य को, और साथ ही साथ उनके देश को, और जिस एरिया में दिया जा रहा है सबको कैप्चर कर लिया। जैसे ही 2-4 बार आप ट्रिक को लिखेंगे, आई होप कि आप सभी को ये सारे के सारे ट्रिक 1-2 बार लिखने पे ही याद हो जाएंगे। चलिए, कुछ पांचवा देखते हैं। रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में किन्हें किन्हें दिया गया है? सबसे पहले दिया गया है उमर एम यादी को। उमर एम यादी जो यूएसए के रहने वाले हैं, इन्हें दिया गया है। दूसरा है सुसुमु कितागावा, ये कहाँ के रहने वाले हैं? जापान के। तीसरा है रिचर्ड रॉबसन, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया के। इन तीनों को किस कार्य के लिए दिया गया है? तो इन्हें मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए दिया गया है। इसे ट्रिक के सारे कैसे याद करने वाले हैं? तो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक हमने बनाया है। उमर सुमो में रसना बेचकर रिच हुआ। उमर नाम का एक व्यक्ति है जिसने, सुमो एक गाड़ी होता है, उसमें रसना बेचकर रिच हो गया, मतलब धनी हो गया। तो कैसे याद रखेंगे? उमर से उमर एम यादी, सुमो से सुसुमो कितागावा, और रसना से रसायन के क्षेत्र में, और बेचकर रिच से रिचर्ड रॉबसन। तो याद हो गया होगा, उमर सुमो में रसना बेचकर रिच हुआ। उमर यमयादी, सुमो से सुसुमो कितागावा, रसायन के क्षेत्र में, और रिचर्ड रॉबसन। ये सब मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए इनको इस बार नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। इसमें भी 3 लोगों को इस बार नोबेल प्राइज़ दिया गया है। पहला है जोएल मोक्योर, जो यूएसए से हैं। दूसरा है फिलिप एजियन, ठीक है। और चौथा है पीटर हॉविट, ठीक है, पीटर हॉविट। फिलिप एजियन जो है ये यूएसए से नहीं है, यूके से है, ठीक है। तो यह किसके लिए दिया गया है इनको? इनका कार्य है नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या के लिए। कार्य क्या है इनका? तो नवाचार क्षेत्र में संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए इस बार जोएल मोक्योर को, फिलिप एजियन को और पीटर हॉबिट को, तीनों को अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। ट्रिक क्या बनाए हम लोग?
पीटर को मौक देने से अर्थ का फील हुआ। तो पीटर को, ठीक है, पीटर को, पीटर से हो जाएगा पीटर हॉबिट, को मौक देने से, तो मौक से क्या हो जाएगा जोएल मॉक्योर, देने से अर्थ का फील हुआ, अर्थ मतलब अर्थशास्त्र का, ठीक है, और फील मतलब फिलिप एजियन, फिलिप एजियन। पीटर को मॉक देने से अर्थ का फील हुआ। पीटर नाम का एक व्यक्ति है जो मॉक टेस्ट देता है, मॉक लगाता है यानी टेस्ट लगाता है, तो उसे जो अर्थ होता है उसको फील आता है कि हाँ इस अर्थ का ये मीनिंग है, उसको फील आता है। पीटर को मॉक देने से अर्थ का फील हुआ। तो इस तरह से ये 6 जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में और लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं, उन सभी को हम लोग देख लिए। अब एक बार देख लेते हैं किन किन भारतीयों को अभी तक नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। तो एक एक करके हम सभी को देखते हैं। मैंने उनका नाम भी रखा है, उसके बाद उन कब दिया गया और किस क्षेत्र में दिया गया है, तीनों को कैप्चर किया है, तो जो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले दिया गया है किन्हें, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में लिटरेचर के क्षेत्र में। दूसरा सीवी रमन को दिया गया है 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में। तीसरा हरगोविंद खुराना को दिया गया 1968 में मेडिसिन के क्षेत्र में। तीसरा मदर टेरेसा को 1979 में किस क्षेत्र में दिया गया, पीस के क्षेत्र में। तो चारों याद हो गया होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना और मदर टेरेसा। पांचवा है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला 1983 में फिजिक्स के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन को दिया गया 1998 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। वैकेंट रमना जो रामकृष्ण हैं उनको 2009 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया। उसके बाद कैलाश सत्यार्थी जो है उनको 2014 में पीस के क्षेत्र में दिया गया। और सबसे लास्ट जो लेटेस्ट हैं अभिजीत बनर्जी, ठीक है, उनको 2019 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया। इस तरह से हमने सारे पहले नोबेल प्राइज़ को देखा, फिर उससे रिलेटेड फैक्ट को देखे, और फिर बाद में हमने जिन जिन भारतीयों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है उन सभी के नाम को भी देख लिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।